तो हर कोमल गिल के भी बस की बात नहीं थी। देखते हैं आज ईशान उन 17 इंच के बाइसेप्स की बदौलत और 15 इंच के फोरआर्म्स की बदौलत क्या कुछ हाथ उनकी कलाई पीछे की ओर ना मुड़ी हो, और बिना स्ट्रैप के तो वो कर पाना बहुत मुश्किल। यहाँ पर तो स्लिप के लिए ही जाएंगे। जी हाँ, स्लिप की कोशिश थी लेकिन विजेता मिला है हर्ष को। बहुत क्लोज थे पिन पैड के और एक एल्बो फाउल भी शायद कर बैठे थे ईशान कश्यप स्लिप से पहले। रिव्यू मांग रहे हैं यहाँ पर। उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में रिकवरी तेजी से हो उनकी और कुछ वैसी ही स्थिति। लेकिन फिलहाल निगाहें हमारी यहाँ पर जहाँ हर्ष और ईशान, लेकिन फिर से हर्ष ने बढ़त प्राप्त कर ली और कमाल का यह प्रदर्शन रोहतक राउडीज के हर्ष शर्मा के द्वारा जीत गए हैं और जश्न मनाते हुए बेहद खुश दारा सिंह, संजय देसवाल। और क्या सेलिब्रेशन है ये, क्या बात है। 6 पैक्स 8 पैक्स कितने पैक्स पता नहीं, लेकिन कमाल का फिजिक। ये आर्म रेसलिंग शो को बॉडी बिल्डिंग शो में बदल दिया है हर्ष शर्मा ने। टी शर्ट उतार कर जो फ्लेक्स किया, और बॉडी जब आपकी ऐसी हो तो शो ऑफ कौन नहीं करेगा। और ये उनका सिग्नेचर सेलिब्रेशन स्टाइल। सभी लोग खुश नजर आते हुए, को ऑनर्स ऑफ प्रो पंजाब लीग खुश नजर आते हुए, और खुश नजर आ रहे हैं स्वयं हर्ष शर्मा। अटका तो दिया था ईशान कश्यप ने ये मैच, लेकिन थोड़ा सा देरी इस चीज में हो गई। देखिए जहां पर पिन पैड होता है सिर्फ एग्जैक्टली उसी के स्तर पर वो इस मैच को रोक पाए। थोड़ा सा ऊपर शायद रोक लेते। देखिए यहाँ पर अगर उंगली उनकी बराबरी के स्तर पे चली गई, उससे नीचे चली गई पिन पैड से, तो वो पिन दे दी जाती है। कोई रिव्यू भी उनके पास नहीं बचा था, इसलिए वो उसकी मांग नहीं कर सके। 2-0 से काफी अच्छा ये मैच यहाँ पर अटक सकता था अगर ऐसा स्टॉप वो पहले राउंड में करके दिखा पाते, अगर उन्हें स्लिप मिल पाती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 2-0 से जीत लिया मैच रोहतक राउडीज ने। और ये फ्लेक्स देखिए, पूरी बॉडी का वर्कआउट करते हैं, अपनी फिटनेस को डिस्प्ले करते हुए। 2-0 हर्ष शर्मा बनाम ईशान कश्यप। वो हम इस मैच में देखेंगे अमलदास बनाम आकाश मुखी। And it's time for the next game. 70 kg weight category में रोहतक राउडी से आ रहे हैं multiple times winner at junior and senior state level competitions. Please welcome Amal Das. एक खौफ पैदा किया है अमलदास ने पिछले कुछ दिनों में, बहुत चर्चित रहे हैं। रोहतक राउडीज को जो शुरुआत मिली है हर्ष शर्मा के द्वारा, अमलदास अगर उन्हीं कदमों पर, उसी राह पर चलते हैं, 70 किलो के शहंशाह बन सकते हैं इस प्रो पंजाब लीग में। जो अपने पहले ही डेब्यू कंपटीशन में सिल्वर लेकर आ गए थे एट नेशनल। प्लीज वेलकम द मल्टीपल टाइम्स चैंपियन एट स्टेट एंड नेशनल लेवल फ्रॉम मुंबई मसल, आकाश मुखी। आकाश मुखी लगभग 8 साल से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं और हर साल अपने आर्म रेसलिंग के लेवल को ऊपर लेकर जा रहे हैं। ट्रेनिंग में उन्होंने बहुत बदलाव किए हैं। क्या वो बदलाव आज काम आ पाएंगे या नहीं, ये हमें देखना होगा। अभी काफी शान एनर्जी वेस्ट अभी नहीं करना चाहते। कद में लगभग 2 इंच का अंतर। बाइसेप्स भी अमलदास के थोड़े ज्यादा हैं। फोरआर्म लगभग बराबर, ग्रिप लगभग बराबर। एक बार फिर से उसी चीज की कोशिश। शायद यहाँ पे शुरुआत से ही अपनी कलाई को पीछे मोड़कर एक स्लिप पाना चाहेंगे, क्योंकि देख चुके हैं, समझ चुके हैं हुक लगा पाना अमलदास पर बिना स्ट्रैप के लगभग नामुमकिन। जी नहीं, एक बार फिर से वही करने की कोशिश की और गलती हो गई। हुक उन्हें नहीं लगाना चाहिए था बिना स्ट्रैप के, उसी कारण फ्लैश पिन हो गए। कोई भी मौका अमलदास ने नहीं दिया।
यहाँ पर देखिए अपनी कलाई को अंदर घुमाने की कोशिश की, लेकिन तब तक अमलदास उन्हें पिन पैड पर ले जा चुके थे। बहुत मुश्किल होता है इस स्तर के टॉप रोलर के अगेंस्ट बिना स्ट्रैप के हुक लगा पाना, और ये एक बड़ी गलती शायद आकाश को कुछ बहुत जबरदस्त कर दिखाना है अगर अमल जैसे खिलाड़ी को रोकना चाहेंगे। अपने जिंदगी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन क्या आकाश अब दिखा पाएंगे कि अमल की नजर होगी एक फ्लैश पिन पर। चकड़ लिया है, देखिए अमल का कॉन्फिडेंस देखिए, घूर कर समय लेकर नीचे पिन पैड तक पहुंचाया वहां। एक बार फिर से वही मिस्टेक उन्होंने की। मैं कहना चाहूंगा ये कि बिगिनर्स मिस्टेक की उन्होंने। स्लिप की कोशिश करनी चाहिए थी, यहाँ पर स्ट्रैप को आजमाना चाहिए था, लेकिन एक बार फिर से हुक सेट करने की कोशिश की बिना स्ट्रैप के। बहुत मुश्किल टेक्निक के लिए वो जा रहे थे और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा आकाश मुखी को और उनकी टीम मुंबई मसल को। जीत लिया है इस मुकाबले को 2-0 से अमलदास ने अपनी टीम रोहतक राउडीज के लिए। यहाँ देखिए हुक लगाने की कोशिश तो की थी, लेकिन उनकी कलाई को पीछे मोड़कर हाथ को जकड़ लिया अमलदास ने और धीरे से अपनी कलाई को टॉप रोल प्रोनेशन में घुमाते हुए आकाशमुखी की हथेली को आसमान की ओर घुमाया और उस राउंड को जीत लिया। अमलदास 2 आकाशमुखी 0। लेकिन मुकाबला अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस अंडरकार्ड का तीसरा और आखिरी मुकाबला होगा एक स्पेशल कैटेगरी मैच, जो कि खेला जाएगा श्रीनिवास बीवी और राजेंद्र माहौर के बीच में। From the रोहतक राउडीज, वो जिनकी सारी उपलब्धियां पढ़ते पढ़ते तो पूरा दिन हो जाएगा, but we'd like to tell you a few things. He's a champion of champion. World ranking पे ये 4th रह चुके हैं. He's also been the world bronze medal winner in 2022. Please welcome from Rohtak Rowdies, Srinivas BV. श्रीनिवास बीवी के उन बाइसेप्स पर हाथ नजर डालिए। इतने स्ट्रॉन्ग, इतने ताकतवर, इतने शक्तिशाली हैं ये। बस अपने बाजुओं के दम से तहलका और तबाही कितनी बार इन्होंने एक आर्म रेसलिंग टेबल पर मचाई है। ये बाइसेप्स खास तौर से दाया वाला एक अलग रिकॉर्ड दर्ज कर देते हैं। जैसे ही हम वो आंकड़े देखेंगे, आप वो अंतर देखना जब श्रीनिवास और राजेंद्र सामने आएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अमन के ओर। From Mumbai Muscle वो जिनके पास 1 gold, 2 silvers and 1 bronze medal है at the national level. Please welcome from Mumbai Muscle, Rajendra Mahor. राजेंद्र माहौर ने काफी देर से आर्म रेसलिंग की शुरुआत की। 40 के आसपास इनकी उम्र है, इसके बावजूद आर्म रेसलिंग का एक्सपीरियंस सिर्फ 4 से 5 साल का है इनके पास। 5 साल के आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस के बावजूद इतने हाई लेवल के खिलाड़ी ये बन चुके हैं। 5-0 से वो मैच जीत कर दिखाया था। स्पेशल कैटेगरी सिटिंग मैच ये है और वहां बाएं तरफ 19 इंच के वो बाइसेप श्रीनिवास के 16 इंच के, और वो अभी तक अनडिफीटेड रहे हैं इंडियन आर्म रेसलिंग में पिछले कुछ सालों में। लेकिन उनके अलावा शायद किसी के लिए भी श्रीनिवास को हरा पाना बहुत मुश्किल होगा। हाथ के साइज में डिफरेंस देखिए दोनों के। देखिए जोश तो दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर श्रीनिवास एक डेड स्टेयर देते हुए एक शिकारी की नजरों से डराते धमकाते हुए अपनी ओपोनेंट को और आसानी से हरा दिया। वो शिकारी की नजरें मुस्कुराहट में बदल गई हैं। रोहतक राउडीज की टीम भी शॉक्ड है कि इतने आराम से कैसे हरा दिया, इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। मेन कार्ड में एक मुकाबला 5-0 से जीता था राजेंद्र माहौर ने, लेकिन यहाँ पर जो उनके हाथ के साइज का डिफरेंस है वो देखिए आप। स्पेशल कैटेगरी मैचेस में कोई भी अलग वेट कैटेगरी नहीं होती, इसलिए जितनी ताकत आप अंतर साफ साफ देख सकते हैं। क्या एक बार फिर से उसी आसानी के साथ हराएंगे श्रीनिवास राजेंद्र को।
इस बार हुक में घुमाया मैच, फिर टॉप रोल में गए क्योंकि राजेंद्र ने अपनी कलाई खुद से पीछे मोड़ दी थी, लेकिन फिर भी स्लिप नहीं पाने दी श्रीनिवास ने। एकदम वन साइडेड मैच, कोई भी टक्कर यहाँ पर नहीं मिली श्रीनिवास को। मुस्कुराते तबाही मचा दी श्रीनिवास ने। क्या कमाल का प्रदर्शन, कोई मौका नहीं राजेंद्र माहौर के पास, बिल्कुल एक तरफा ये स्पेशल कैटेगरी मुकाबला। और क्या कमाल का दिन ये रोहतक राउडीज के लिए। पहले हर्ष शर्मा, फिर अमलदास और अब श्रीनिवास, तीनों में जीत प्रदीप। इसीलिए अब उनके लिए वो पॉइंट्स टेबल में जहां वो तीसरे नंबर पर थे, अब एमपी हथौड़ा को पीछे छोड़ेंगे। चिराग हैदराबाद हालांकि अभी भी सबसे ऊपर रहेगी, लेकिन दूसरे स्थान पर खुद को पाएंगे रोहतक राउडीज इन कमाल की जीतों के कारण।